एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम कर्सर के साथ में एक और कीवर्ड कवर करेंगे जो है फर्स्ट। ठीक है, तो समझते हैं कि फैच फर्स्ट कब हम यूज़ कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो उसके लिए मैं पहले आपको एक टेबल का डेटा दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्वेरी रन कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन विच इज़ माई लाइब्रेरी नेम स्लैश EMPPF1। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड है। अब सपोज रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको सिर्फ फर्स्ट रिकॉर्ड इस फाइल से फेच करना है, कर्सर आपने बनाया हुआ है और उसमें से सिर्फ आप फर्स्ट रिकॉर्ड की ही नीड है। तो उस केस में एक तो जैसे नॉर्मल हम क्वेरी में भी यूज़ करते थे कि फैच फर्स्ट रो ओनली हम एग्जीक्यूट करते हैं और उससे हमारे पास आ जाता है। बट सपोज आपने आपके प्रोग्राम में कर्सर बना हुआ है, उस कर्सर से आपको बस अपना जो फर्स्ट वैल्यू है उसको पिक करना है। तो वो कैसे होगा, उसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम में एक कांस्टेंट बनाएंगे एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड नेम से 5 टाइम्स 0 के साथ में, और इस कांस्टेंट को हम यूज़ करेंगे अपनी क्वेरी को वेरीफाई करने के लिए। बाद में मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया हुआ है w_id जो जोन डेसिमल 9 का है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एम्प्लॉय आईडी के लिए ही एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसकी लेंथ आप देख के उस अकॉर्डिंग अपना वेरिएबल बना सकते हो। वेरिएबल बनाने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, हमने सेट किया है ऑप्शन कमिट को स्टार नन के ऊपर। तो यहाँ पे कमिटमेंट नन पे सेट हो गया। अब यहाँ पे हम कर्सर बना रहे हैं, तो कर्सर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिखा है exec SQL जो है एग्जीक्यूट SQL, डिक्लेयर गेट डेटा, ये मेरे कर्सर का नेम है, स्क्रॉल कर्सर फॉर सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम शर्मित वन स्लैश EMPPF1। तो ये कौन सा टाइप का कर्सर हुआ, स्क्रॉलेबल कर्सर। ठीक है, अब इस स्क्रॉलेबल कर्सर से हम डेटा फेच करेंगे। तो उसके लिए पहले मैंने कर्सर को ओपन किया लाइन नंबर 31 और 32 पे। तो exec SQL ओपन गेट डेटा, बाद में हम डेटा सिर्फ फेच कर रहे हैं। तो फेच करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया अब हम एक कीवर्ड यूज़ करने वाले हैं। तो उसको एक सेकेंड, तो उसको देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, exec SQL हमने लिखा और यहाँ लिखा फेच फर्स्ट। तो ये कीवर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया फर्स्ट। तो ये क्या करेगा, इस पूरे कर्सर को सेट कर देगा टेबल की फर्स्ट रो पे, मतलब यहाँ पे, और उसको फेच करके कहाँ से फेच कर रहा है, गेट डेटा से, और स्टोर कर देगा उसको होस्ट वेरिएबल w_id। अगर आप मल्टीपल वैल्यूज़ को होल्ड करना चाहते हो तो इस होस्ट वेरिएबल की जगह पे आप यहाँ पे ds भी दे सकते हो। बट अभी मेरे को सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए करना था, इसलिए मैंने फेच फर्स्ट फ्रॉम गेट डेटा इनटू w_id कर दिया। बाद में हम यहाँ पे जस्ट एक चेक कर रहे हैं कि अगर एसक्यूएल स्टेट जो है वो नॉट इक्वल है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड के, तो हम पे एक प्रिंट कर रहे हैं मैसेज को एरर अकर्ड। ठीक है, इस तरह से कुछ भी आप एक जेनरिक मैसेज दे सकते हो। और अगर ये एरर नहीं आया तो उस केस में हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे अपने w_id को, और बाद में क्लोज करके कर्सर INR ऑन कर देंगे। तो क्लोजिंग के लिए सिंपल है, exec SQL क्लोज गेट डेटा जो हमारा कर्सर का नेम है। तो कर्सर बनाने का प्रोसेस हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट जो नई चीज़ हमने इसमें कवर की है वो है इस कीवर्ड को, फेच फर्स्ट को। अभी तक हमने फेच नेक्स्ट देखा था, है ना, वैसे ही फेच फर्स्ट अभी क्लियर हो गया। अब हम इसको करते हैं कंपाइल और कॉल। तो आउटपुट क्या आ रहा है, 50। तो इसने क्या किया, सिर्फ फर्स्ट वाले रिकॉर्ड को पिक किया। अगर आप वापस से फेच फर्स्ट चलाओगे तो भी वो फर्स्ट वैल्यू को ही पिक करेगा, क्योंकि एट द एंड वो करता क्या है, फर्स्ट वैल्यू को पिक करता है टेबल से और उसको प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर विद।